व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताज़ इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चा बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। सामाईन गिरामी, आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ करने का मौका मिल रहा है वो मौजू अल्लामा इकबाल का एक शेर है। एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा का शगर। जनाब वाला, यह एक मुसलमान अमर है कि जब कोई कौम अपनी कौम की तरक्की और कौमी विकास के लिए राह मुंतखब करती है या कोई भी लामे अमल अख्तियार करती है तो वो अपने इस्लाम की रवायात को मद्देनजर रखती हैं। खुसूसन मुस्लिम कौम के इस्लाफ ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे इस्लाफ ने बहुत सी दरकशां कुर्बानियाँ दी हैं। आप 1965 की पाक भारत जंग पर गौर फरमाए तो हमें अपनी मानी कुव्वत का पता चलता है कि दुश्मन ने चोरों की तरह रात की तरीके में हम पर हमला किया। इसके पास फौज और वाफिर मकदार में असला था। इसकी आखिरी कुव्वत हमसे 8 गुना ज़ायद थी, मगर इसके बावजूद हमारे सिपाह ने इनके छक्के छुड़ा दिए और 17 रोज की लड़ाई के बाद दुश्मन की ताकत ने दम तोड़ दिया। ये सब क्या था? इतनी बड़ी कुव्वत के सामने थोड़े से सिपाह, ये जो कि बदर, ओहद और खंदक की यादों को ताज़ा करते हैं, ये सब मुसलमानों के हमारी अज़्म और कुदरत के कानून पर अमल करने से मुमकिन हुआ। अपनी मिल्लत पर क्यास इक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क्यास इक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। जनाबे वाला, ये बात वाज़ेह है कि मुसलमान कौम फिर जब भी कोई सुनहरी दौर आया, किसी मर्द मोमिन का दौर था, जब तक मुस्लिम उम्मा इस्लामी नज़रियाती मिल्लत पर कायम रही, हर सू इनकी हिम्मत और बहादुरी के डंके बजे। जिन अक़वाम के अफ़राद के दिल नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर हों, नाकामी उनकी तरफ नहीं आती। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मजू से वो घबराया नहीं करते। जनाबे वाला, जिस कौम में इत्तेहाद हो उस कौम के अफराद आगे बढ़ते हैं। वो पहाड़ों को हिलाकर रख देते हैं, जमीन में ज़लज़ला बर्पा कर देते हैं, बारूद से जलाकर मार दिए गए, इराक में लाखों इंसानों को इंसान होने की सजा दी गई। आए दिन फलस्तीन की सरहदें पमाल हो जाती हैं, कभी लुबनान पर क़यामत टूट पड़ती है, कभी कश्मीर में मौत रक्स करती है। इन इलाकों के वासी कौन है? सब मुसलमान ही तो हैं। क्या हमारी करारदादी जल्द से जुलूस, मिन्नत समाजत, हुक्मरानों के नारे इस अज़ाब से निजात दिला सकते हैं? मुसलमान कौम उस वक्त तक तबाह होती रहेगी जब तक वो मुत्तहिद ना हो जाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। जनाबे वाला, आज की सूरत हाल हमारे मुजाहिदीन को ललकार रही है कि वो उठे, हक परस्ती और हक गोई का मुजस्मा बन जाए, कुरान के अलूम का हौसला लेकर यज़ीदी ताकतों से टकरा जाए। उम्मत मुसलमा की मजरूह बेटियां इराक, अफगानिस्तान, लुबनान और कश्मीर में इनको पुकार रही हैं। इनका किबला अव्वल रो रहा है, फरूनियत का दरिया बढ़ रहा है। ये सब आज के मुजाहिदों को इस बात का सबक दे रही हैं कि वो मुजाहिद उठे और बातिल कुव्वतों से टकरा जाए, वरना वो कुव्वतें इसके वजूद को भस्म कर देंगी। जबकि पास हैदर की कुव्वत, सैन का हौसला, खालिद की क़यादत, फ़ारूक आज़म का अदल, मोहम्मद अरबी का दस्तूर हमारी मदद के लिए खुली किताब की मानिंद है। इनके होते हुए हमें दुनियावी ज़रबो अर्द की भी ज़रूरत नहीं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। शुक्रिया।